बेंगलुरु के बोमनहल्ली में अंजुमन अल अंसार की जानिब से उलमाए कराम की निगरानी में नौजवानों की सेहत और अखलाक को संवारने की कोशिश जारी है। बोमनहल्ली फाल्कनर फुटबॉल टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 14th स्टेट लेवल डॉक्टर मुमताज अहमद खान फुटबॉल टूर्नामेंट का अंडर 21 का खिताब बोमनहल्ली फाल्कनर्स ने जीता है और अंडर 17 के रनर अप रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कामयाबी उनके कदम चूमती है जो मसलसल मेहनत, प्रैक्टिस, जोश व जज्बे के साथ मैदान में उतरते हैं। बोमनहल्ली के नौजवानों ने हाल ही में वस्कोटे के अल अमीन रेसिडेंशियल स्कूल के मैदान में हुए 14th स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट में पूरे जोश व जज्बे के साथ हिस्सा लिया और रियासती सतह पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस जीत के जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए कल शाम यानी 5 मई मंगल की शाम बोमनहल्ली मंगमनपाल्या मस्जिद नूर में एक प्रोग्राम हुआ। अंजुमन अल अंसार के सदर सैयद सरदार इलाके के उलमाए कराम इस जश्न में शामिल हुई और तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी, हौसला अफजाई की। उलमाए कराम कहते हैं कि खेल तो बहाना है, खेल तो बस एक बहाना है, असल मकसद नौजवानों की सेहत और अखलाक को बनाना है। आजकल माशरे में ड्रग एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन और दीगर कई बुराइयां आम हो चुकी हैं। ऐसे माहौल में सिर्फ बयानों तकरीरों से काम नहीं चलेगा। बोमनहल्ली के उलमाए कराम अंजुमन अल अंसार की ये फिक्र रही कि तरह तरह की बुराइयों से बचाने के लिए नौजवानों को खेल के मैदान में लाया जाए और फिर इन्हें मस्जिदों से जोड़ा जाए, इनकी अखलाकी दीनी तरबियत की जाए। बोमनहल्ली के इलाके में पिछले कई सालों से ये मेहनत जारी है और अब इसके बेहतरीन नताइज देखने को मिल रहे हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारे कर्नाटक के अंदर 2-3 अल-अमीन कॉलेज के जो फाउंडर हैं डॉक्टर मुमताज अली खान साहब, इनके नाम पे कल फुटबॉल खिला है 2 दिन के वास्ते। इसमें हमारे पूरे कर्नाटक के स्पोर्ट्स में पूरे बच्चे आके पार्टिसिपेट करें। उसके अंदर हमारे बोमनहल्ली के जो नौजवान हमारे बच्चे नंबर 1 जो जीत के आए हैं, वो खुशी के अंदर हमारे जितने भी हमारे मोहल्ले के बच्चे उन्हें एक कामयाब होकर फुटबॉल के अंदर जो जीत के आ गए, उनकी एक खुशी के अंदर हमारे बच्चों को यहाँ बुला के हमारे नूर मस्जिद में, ये मस्जिद के अंदर उनको बच्चों को एक हिम्मत का एक दाद दे रही है। उसके लिए सारे उनको हमारे जो बच्चे खेल के आए, ऐसे ही स्पोर्ट्स के अंदर हर एक बच्चा हर चीज में अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर जो बच्चे स्पोर्ट्स में अलग अलग, जो फुटबॉल में हो, क्रिकेट में हो और कुश्ती में हो, जो भी अलग अलग जो उनके खेल के जो आगे बढ़ के आए, तो उनको हर एक तरफ से हमारा अंजुमन अल अंसार के तरफ से वो जो भी बच्चा हो उनको हमें मदद करती और उनको बच्चों को एनकरेज देने का जो काम अंजुमन अल अंसार से अब वो काम होएगा। वो जो बात मैं अंजुमन अल अंसार के तरफ से बात रखा हूँ, हर एक हमारे अंजुमन अल अंसार की तरफ से जो भी तो इस मोहल्ले के अंदर कुछ भी काम होता है तो हमें उनको साथ देते हैं। मेरी बात खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ी खुशी और मसरत का मौका है इलाके बोमनहल्ली के बिलखुसूस लोगों के लिए, इसलिए कि 2 और 3 को स्टेट लेवल डॉक्टर मुमताज अहमद खान फुटबॉल टूर्नामेंट अल-अमीन होस्कोटा में ऑर्गेनाइज हुए और ये 14th स्टेट लेवल अंडर 17 और अंडर 21 टूर्नामेंट था। इसमें पूरी रियासत से मुख्तलिफ क्लब्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तुमकुर, मैसूर, कोलार और उसके अलावा बेंगलोर से भी बहुत सारे एरियाज से फाल्कनर फुटबॉल क्लब की तरफ से टीमों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें खुशी की बात यह रही कि अंडर
17 में हमारे बोमनहल्ली फाल्कनर ने रनर अप का पोजीशन हासिल किया, जबकि अंडर 21 में माशाल्लाह पहली मर्तबा ARS होस्कोट्टा में डॉक्टर मुमताज अहमद खान स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट का जो विनिंग कप था वो हमारे इन बच्चों ने माशाल्लाह हासिल किया है। ये जीत दरअसल इन बच्चों की नहीं है, ये जीत दरअसल पूरे इलाके बोमनहल्ली की है। और अंजुमन अल अंसार की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पोर्ट्स की विंग भी है, जो नौजवान बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस लेकर आते हैं। और ये अवेयरनेस इसलिए लेकर आते हैं ताकि बच्चे अपनी एजुकेशन के साथ साथ फिट भी रहें, हेल्थी और वेल्थी लाइफ गुजारें। और आजकल चूंकि बहुत ज्यादा ड्रग्स हर जगह ये वबा आम हो रही है, तो अंजुमन अल अंसार का एक वाहिद मकसद ये है कि हमारे बच्चे ड्रग्स में ना जाएं, मोबाइल एडिक्शन में ना जाएं, बल्कि अपने फारिग औकात में अच्छे स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करें और फिर ये लोग उसके जरिए से अपने फारिग वक्त को एक अच्छे काम में लेकर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में भी इस चीज की बाकायदा तरगीब दी गई है। खुद हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई स्पोर्ट्स किए हैं, रनिंग रेस किया है, स्विमिंग किया है, जैवलिन थ्रो किया है, हॉर्स राइडिंग कराया है। खुद एक रुकाना पहलवान था, उसको हमारे नबी ने पछाड़ा है। इस तरह के गेमों की तरगीब जायज हुदूद में करा सकते हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से हम लोग 4-5 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं, और ये जब बच्चे जीते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इन बच्चों को अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे, कौन मोटिवेट करेगा, कौन इनको जो है ना तरगीब दिलाएगा। तो लिहाजा माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अंजुमन अल अंसार के बिलखुसूस सैयद सरदार साहब और पूरी अंजुमन अल अंसार की टीम को कि उनके दिल में ये बात आई, हमारे इलाके बोमनहल्ली के उलमा के दिल में ये बात आई कि इन सारे बच्चों को बुलाना चाहिए और इनको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि ये बच्चे इलाके के दूसरे बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी खुशी में शामिल है। मेहनत इन्होंने की है, कब इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके इलाके बोमनहल्ली में लेकर आए हैं। तो मैं इन तमाम बच्चों को अंजुमन अल अंसार की जानिब से, पूरे इलाके बोमनहल्ली की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप बच्चों ने माशाल्लाह इलाके का नाम रोशन किया है। मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपकी खिदमत में मैं कलिमात तबरीक भी पेश करता हूं और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं अलमीन एजुकेशन सोसाइटी और बिलखुसूस बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के जिम्मेदारों को कि आप इस सिलसिले को 4-5 साल से लगातार जारी रखे हुए हैं और अब तक आपने 24-25 टूर्नामेंट करा दिए हैं और एक बहुत बड़ा तबका माशाल्लाह फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे गेम से जुड़ा हुआ है। इसलिए कि हमारी कम्युनिटी के अंदर स्पोर्ट्स नहीं है। 1 से 19 साल के बच्चों के अंदर उनके नेचर में खेलना कूदना होता है, लेकिन अगर हम लोग उनको सही रुख नहीं देंगे, सही अच्छे गेमों की तरफ उनको जो है ना हम लोग तरगीब नहीं दिलाएंगे, तो याद रख लीजिए कि ये इतना खूबसूरत, इतना सलाहियतमंद, हुनरमंद, बेहतरीन तबका गुमराह भी हो सकता है। आज बहुत सारे बच्चे ड्रग्स एडिक्ट का शिकार हैं, इसलिए कि हमने उनको सही रुख नहीं बताया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इनकी खुशी में शामिल हैं। अल्लाह करे कि इन बच्चों के जरिए से पूरे इलाके में इस तरह के अच्छे कामों की एक दिलचस्पी नौजवानों में पैदा हो जाए। तो इसलिए आज मस्जिद नूर में अंजुमन अल अंसार के ज़ेरे निगरानी ये मोटिवेशन और एक एजाजी तकरीब इन हजरात की जीत की खुशी में हमने रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मकसद के तहत आपको भी हमने मदऊ किया है। जज़ाकल्लाह। बोमनहल्ली के नौजवान मुसलसल मेहनतों और जद्दोजहद के बाद तकरीबन 4 साल का ये अरसा जो उलमा इकराम की जमात और अंजुमनुल अंसार की तहरीक के ज़रिए इन्होंने फाइनल मैच होस्कोटे अलमीन में जीता है, इस मुबारकबादी और खुशी में सारे इलाके के लोग, जिम्मेदार हजरात और उलमा इकराम बराबर के शरीक हैं।
ہم اس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور کھیل کود میں آج موجودہ دور جو ہے انتہائی پرفتن ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کے ذریعے بچے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں اور مختلف بیماریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ بچے کھیل کے ذریعے اور اپنی صحت بنائیں اور اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس تعلق سے بہت سارے اکابرین اور ان کی زندگیوں کو جب پڑھا جاتا ہے تو یہ بات ملتی ہے کہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، انتہائی فقیہ تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ 4 اماموں میں امام اعظم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو امام شافعی کا مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمزم جب پیا جاتا ہے تو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو امام شافعی کے بارے میں لکھا ہے کہ زمزم جب بھی پیتے تھے تو وہ یہ دعا کر کے پیتے تھے، اللہ میری تیر اندازی انتہائی مضبوط ہو اور تیر اندازی میں کبھی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تیر اندازی کبھی مس نہیں ہوتی تھی، وہ جس جگہ پر تیر اندازی کرتے تو وہ پرفیکٹ ہوا کرتی۔ تو ایک تو امام شافعی فقیہ ہیں، امام ہیں، محدث ہیں، لیکن جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہونے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑا اور اس کے لیے محنت کی۔ تو اس لیے مومن جو ہے وہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور جب جسمانی طاقت انسان جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو تو پھر اس کے لیے نماز بھی آسان ہے اور دینی کام بھی آسان ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ منافق جو ہوتا ہے وہ نماز میں سستی کرتا ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی۔ منافقین کی عادت ہے کہ وہ جب نماز کے لیے وقت ہوتا ہے تو وہ سستی کرتے ہیں۔ مومن کی یہ عادت ہے کہ وہ نماز کے لیے دیری نہیں کرتا۔ تو جسمانی اعتبار سے جب انسان مضبوط ہوگا تو عبادت میں بھی آگے ہوگا، خدمت خلق میں بھی آگے ہوگا، دینی کاموں میں بھی آگے ہوگا، اور جب سست رہے گا تو کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے نوجوانوں سے ہماری درخواست ہے کہ علماء اکرام کی سرپرستی میں اور ان سے تعلق پیدا کرتے ہوئے آپ حضرات اس کام میں آگے بڑھیں، اور بمنہلی کی عوام جو ہے اس کے لیے ہمیشہ تیار ہے کہ نوجوانوں کو آگے بڑھائے اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ میں تمام کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے آگے بڑھ کر انہوں نے محنت کی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح دینی کاموں میں بھی خوب محنت کرنے کی، ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مسجد خواجہ کا جو ہے ایک ذمہ دار ہوں۔ آج اس موقع پر جو ہے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، ان نوجوانوں کو جو ہے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں دوسرے محلے کے جو نوجوان ہیں ان سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر محلے میں اسی طرح کا جو ہے سپورٹس ایونٹس اور موٹیویشنل جو ہے وہاں کے ذمہ دار کوئی ایسا ایونٹ کرے تاکہ نوجوانوں کے اندر ایک موٹیویشن آئے۔ آج کیا ہے، ڈرگز ایڈکشن سے زیادہ موبائل ایڈکشن کا جو ہے زیادہ دور ہو گیا ہے۔ آج کل کے نوجوان بچے بھی جو ہے موبائل ایڈکشن میں مبتلا ہیں۔ تو ایسے دور میں جو ہے اگر بچوں کو سپورٹس کی طرف جو ہے ترغیب دلانا، ان کو موٹیویٹ کرنا سپورٹس کے لیے، یہ جو ہے بہت بڑا اہم کام ہے۔ تو میں جو ہے بہت مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو، اور اسی طریقے سے میں ان سے ایک گزارش، ایک شارٹ نوٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیریکٹر جو ہے اپنا جو ہے کبھی بھی جو ہے گرنا نہیں چاہیے۔ ایک انگلش میں ایک سیئنگ ہے، ایک کہاوت ہے کہ جو ہے if wealth is lost nothing is lost, if health is lost something is lost, but if character is lost everything is lost۔ تو جو ہے آپ لوگوں جو ہے اپنا کیریکٹر جو ہے اونچا رکھنا چاہیے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے حدیث ہے کہ جو ہے آپ لوگوں میں سے جو ہے اعلیٰ وہ ہیں جو
अपना कैरेक्टर मतलब अपना अखलाक जो है अच्छा रखना चाहिए। देखिए, आप लोगों से जो है आपके माँ बाप से तवक्को रखते हैं आपसे, और जो है कम्युनिटी के लिए भी जो है आप जो है एक मिसाल बनना चाहिए। तो मैं मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर, मैं लॉरेंस में पढ़ा और लॉरेंस में पढ़े जब से हम फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल बचपन से खेल रहे हैं और अब हम एक टीम बनाए बमनल्ली से और हजरत हमने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि डिसिप्लिन और सपोर्ट सिस्टम और हार्ड वर्क, और हम हजरत का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी जीत के लिए खुशी हुई और हम हमारे टीम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं हमको सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे हम नेक्स्ट स्टेप तक करते रहेंगे। मैच कहाँ पे मतलब कहाँ पे हुआ? होस्कोटे अलामीन। किसकी तरफ से मैच इनेकाद किया गया? ये अलामीन से। इसके रनर अप कौन थे आपके साथ? कौन मुकाबले में? बिस्मिल्लाह नगर। टोटल कितनी टीमें थी? Total 17. I'm really very excited that we have won the final match against Bismillah Nagar, and I'm so thankful to my all teammates that they have supported me a lot, and so we'll take a step for together. So we are playing this tournament for many years, since we were like 12 years to 13 years old. One of my elder brothers, Sahil, he has introduced me into football. So since then, Shafi Hazrat, Imran Hazrat has supported us to play this tournament. So since then we are practicing all of my team, which is Bamnalli Football Club, Bamnalli Falconers. Imran Hazrat has provided us with a lot of facilities to play football. Total how many teams participated in this match? 14. There are total 14 teams. And our coach Rizwan, he has trained us a lot. Whenever we face tough teams, he has given us confidence, motivation to face them. Then at last, when we faced Tumkur, we had lost all our faith because the team was really good. One of the best trained teams in Bangalore itself. But Rizwan had given us confidence. So we battled till our last. We lost our every hope, but still Rizwan gave us hope to play. So Finally, I am thankful for I'm really thankful and grateful for Alameen Educational Society, who has organized who has organized and Mumtaz Ahmed Khan Trophy.